हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Sudden reappearance of certain ancestral structures that has completely disappeared or reduced is called option 1 atavism, option 2 convergent evolution, option 3 divergent evolution and option 4 speciation. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स की सडन रीअपियरेंस हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है एवोल्यूशन. सो एवोल्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं? दे आर दी सक्सेसिव चेंजेस होते हैं दैट रिजल्ट्स इन दी एडवांसमेंट ऑफ स्पीशीज क्या हो जाती है? एडवांस हो जाती है. दे आर फिट टू देयर एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट में अडेप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. सो दिस इज द एवोल्यूशन. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रीअपियरेंस होती है एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स की उसे क्या कहा जाता है. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज अटैविज्म. अटैविज्म क्या होता है? इट इज द reappearance of ancestral characters. ancestral characters की reappearance को कहा जाता है atavism. If we talk about the convergent evolution or second convergent evolution में क्या होता है कि जो नॉन रिलेटेड स्पीशीज होती हैं, they develop they evolve similar character or structures. They evolve similar character और structures उनमें evolve हो जाते हैं. So इसका एक एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल सपोज दे आर द wings of birds and wings of bat and wings of insect. अब ये क्या है? इंसेक्ट, बर्ड एंड बैट, दे आर दी डिफरेंट स्पीशीज हैं और ये नॉन रिलेटेड स्पीशीज हैं, बट इनके जो विंग्स हैं उनका पर्पस क्या होता है? इट इज फॉर दी फ्लाइट के लिए यूज किया जाता है विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स को, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बैट को. सो ये क्या हो गया? एक कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल हो गया, जिसमें इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बैट क्या है? नॉन रिलेटेड स्पीशीज हैं, बट इनमें सिमिलर कैरेक्टर डेवलप हुआ है, दैट इज विंग्स. इफ वी टॉक अबाउट थर्ड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. अब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है कि जो रिलेटेड स्पीशीज होती हैं, दे इवॉल्व न्यू कैरेक्टर्स. क्या करती हैं? दे इवॉल्व न्यू कैरेक्टर्स और वी कैन से दे अडेप्ट टू their new environment. अपने न्यू एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाती हैं? अडेप्ट हो जाती हैं. सो इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है डार्विन्स फिंचेस. डार्विन्स फिंचेस क्या है? दे आर दी बर्ड्स होते हैं, बर्ड फिंचेस होते हैं ये, जिनकी जो बीक की मॉडिफिकेशन है
इट इज एज पर देयर फीडिंग बिहेवियर, जो भी उनके एनवायरमेंट में फूड रिसोर्स अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग क्या थी, उनकी बीक में वेरिएशन आ गई, बीक के स्ट्रक्चर में वेरिएशन आ गई। तो फिंचेस क्या थी, रिलेटेड स्पीशीज थी, बट उनमें जो एवोल्यूशन हुई वो क्या हुई, इट इज एज पर देयर एनवायरमेंट एंड द फिटिंग बिहेवियर। फोर्थ इज स्पेशिएशन। स्पेशिएशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। जब न्यू स्पीशीज बनती हैं ड्यू टू reproductive isolation और वी कैन से कि किसी पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स हैं, दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, बट किसी अदर पॉपुलेशन के इंडिविजुअल के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। सो वो पॉपुलेशन क्या हुई, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होगी। सो दिस इज द स्पेशिएशन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सडन रीअपियरेंस होती है एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स की, उसे क्या कहा जाता है। सो इट इज अटैविज्म। सो फॉर दिस क्वेश्चन द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 1, अटैविज्म। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.